कोई पूछने वाला नहीं है, नया पाकिस्तान है। और हमारा जो वजीर है रेलवे का, वो कह रहा है हम इतने कामयाब हो चुके हैं, हम मिसाइल बना सकते हैं। हम कहते हैं मिसाइल नहीं चाहिए, हमें टाइम पे ट्रेन चाहिए। रियासत मदीना में ऐसी माँ बहन में बैठती थी, और क्या, कब से बैठे हुए, शाम से बैठे 5 बजे से। 5 बजे के इस वक्त तो अपने घर पहुंचना था, घर वाले पूछ रहे नाश्ते में क्या बना, मैंने कहा रात का खाना बना लो। नया जमाना, नाश्ते में रात का खाना। 9 घंटे ख्वार होने वाले रेलवे के निजाम से बेजार। लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने रात कराची स्टेशन पर गुजार दी। सुबह 4 बजे रवानगी, हर जुबान पर शिकवों भरा बयान। ये कौन सी तरक्की हुई है कि हम 20 ट्रेनें बढ़ा रहे हैं? जब वो ट्रेनें आप वो नहीं चला सकते तो आप नहीं क्या बढ़ा रहे हो? सर्दी से मर रहे हैं लोग, किसी किस्म का किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा। और रेलवे का आप देख चुके हैं, टीवी पे बैठ के झूठ बोलने के अलावा कोई काम भी नहीं हो रहा। तिब्बी बुनियादों पर रिहा किया जाए। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की आज समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। थाने आ जाओ, बयान रिकॉर्ड कराओ, तस्वीर, वीडियो और दीगर सबूत साथ लाओ। सानेहा साहिवाल के ऐनी शाहिदीन की आज फिर तलबी। तालिबान से मुज़ाकरात के नताइज सामने आने पर ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सदर भी पाकिस्तान के मुतरफ हैं। इस्लामाबाद के लिए पॉलिसी तब्दील कर दी। वज़ीर इत्तलात का गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू। अफगानिस्तान में मुफाहमती इक़दाम कामयाब होने की ख्वाहिश। तालिबान के सियासी अमल का हिस्सा बनने से तशद्दुद कम होगा। DG ISPR की गुफ्तगू। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया का मिरान शाह, गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा। शहरियों की मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ सेल्फियां। अफगान शहर मजार शरीफ में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। बैग में हैंड ग्रेनेड छुपाकर दाखिल होने की कोशिश करने वाली खातून गिरफ्तार। कौंसल खाना बंद। पाकिस्तान का फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में नौजवान की शहादत पर हड़ताल। जगह जगह मुजाहरे। भारतीय फौज से झड़पें, कई अफराद जख्मी। मुतहदा सीट बचाने में कामयाब। PS 94 कराची से MKM के हाशिम रजा कामयाब। हामियों का जश्न। खिलाड़ी उम्मीदवार का दूसरा नंबर। बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म। करोड़ों रुपए के फंड्स मिलने के बावजूद शहर की हालत तब्दील ना हो सकी। अवाम ने अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी बता दी। बारिश वगैरह हो जाती है तो सड़कों पर 2-2 फीट पानी ऊपर आ जाता है। तो इससे यही मतलब जाहिर होता है कि इनकी कोई इतनी खास कारकर्दगी नहीं रही है। इलेक्शन में हम लोग तो ख्वार होते हैं, वोट वगैरह देते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता है। ईद का चांद नज़र आता है, ये लोग नज़र नहीं आते। गंदगी की वजह से जो है ना डायरिया हो जाता है, और हर दूसरे घर में 3 से 4 बच्चे जो है ना बीमार हैं। इसी गंदगी से होकर अगर आ सको तो आओ। लाहौर में बंद रोड के रास्ते बंद। जोहड़ के पानी ने अकरम पार्क में शहरियों के लिए घरों से निकलना भी मुश्किल बना दिया। एक ही दफ्तर थे और इन्ना को रश है कि बहुत जलालत का सामना करना पैंदा है। गुजरांवाला की 51 लाख आबादी के लिए सिर्फ एक पासपोर्ट ऑफिस। अवाम सुबह सवेरे आकर भी दाखिल होने में नाकाम। झगड़े मामूल बन गए शहरी एजेंट्स के रहमो करम पर। अवाम की जिंदगी से खिलवाड़। बनू, नौशहरा, मर्दान, चारसदा और पेशावर अताइयों के लिए जन्नत। जाली डॉक्टरों की भरमार। हेल्थ केयर कमीशन के एहलकार छापों की मुखबरी करने लगे। कार्रवाई से पहले क्लिनिक्स बंद होने का इंकशाफ। हम कोई ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जिस तरफ हम जाते हैं तो वो ऑलरेडी सील होता है, तो ये भी हमारे इश्यूज हैं। जो लोग पेशगी इनको इतला देते हैं उन काली भेड़ों को इस कमीशन से निकालना चाहिए। अमले की अकाउंटेबिलिटी ना हो
उनका बैकग्राउंड चेक ना किया जाए, असेसमेंट उनकी एम्प्लॉयज़ की असेसमेंट सही ना हो तो वो इदारा फाल नहीं होता। पहुंची सख्त सर्दी में मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर इंतजार की सूली पर लटकते रहे और रेलवे इंतजामिया और हुकूमत को कोसते रहे। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिर रुल गए, एक एक पल मुश्किल से गुजारा। शाह हुसैन एक्सप्रेस ने शाम 5 बजे आना था और मुसाफिरों ने लाहौर जाना था, लेकिन वो वक्त पे ना आई। मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर सख्त सर्दी में इंतजार करते रहे। किसी ने ठंडे फर्श पर टाइम पास किया तो कोई बेंचों पर बैठकर वक्त काटता रहा, कोई सामान पर बैठा नजर आया। लोग फैमिली के साथ ख्वार होते रहे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी तंग आ गए। वालिदैन उन्हें उठाकर प्लेटफॉर्म पर घूमते रहे। इंतजार की घड़ियां तवील हुई तो मुसाफिर भी फट पड़े। रेलवे इंतजामिया को खूब खरी खरी सुनाई। कोई पूछने वाला नहीं है, नया पाकिस्तान है। और हमारा जो वजीर है रेलवे का वो कह रहा है हम इतने कामयाब हो चुके हैं, हम मिसाइल बना सकते हैं। हम कहते हैं मिसाइल नहीं चाहिए, हमें टाइम पे ट्रेन चाहिए। ये कौन सी तरक्की हुई है कि हम 20 ट्रेनें बढ़ा रहे हैं? जब वो ट्रेनें आप वो नहीं चला सकते तो आप नहीं क्या बढ़ा रहे हैं? सर्दी से मर रहे हैं लोग, किसी किस्म का किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा। और रेलवे का आप देख चुके हैं, टीवी पे बैठ के झूठ बोलने के अलावा कोई काम भी नहीं हो रहा। चाइनीज आए में बैठे हुए, क्या वो यहाँ से अब हमारे मुल्क का पैगाम क्या लेके जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह अवाम को और परेशान किया जा रहा है। एक दिल जले ने घर वालों को नाश्ता रात के खाने में गर्म करने का भी कह दिया। रियासत मदीना में ऐसी माँ बहन मेरी बैठती थी, और क्या कब से बैठे हुए, शाम से बैठे 5 बजे से। 5 बजे के इस वक्त तो अपने घर पहुंचना था। घर वाले पूछ रहे नाश्ते में क्या बना, मैंने कहा रात का खाना बना लो। मुसाफिरों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने एहतजाज भी किया। 9 घंटे ताखीर के बाद जब ट्रेन का दीदार हुआ तो थके हारे मुसाफिरों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जल्दी से अपना सामान ट्रेन में रखा, जिसके बाद गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। तो मुसाफिरों के बाद मरीज भी रुल गए हैं। मसीहा फिर हड़ताल पर हैं, खवारी मरीजों का मुकद्दर बन गई है। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने एहतजाज किया है। ऐसे में कराची की सूरत हाल ये है कि जिनाह सिविल अस्पताल समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में OPDs बंद हैं। डॉक्टर्स ने तनख्वाहों, अलाउंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस में इजाफे का मुतालबा किया है। जी हाँ, हुकूमत को 1 हफ्ते का वक्त दिया था, किसी ने राब्ता नहीं किया। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का यह कहना है तमाम अस्पतालों में OPD 3 दिन तक बंद रहेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिदुर रहमान, कहिएगा इस सब में, ये हड़ताल में जो मरीज हैं परेशानी तो उन्हें होगी, क्या उनकी परेशानी दूर करने के लिए कोई मुज़ाकरात किए गए हैं? क्योंकि अभी इब्तदाई तौर पर तो सिर्फ OPD बंद की गई है। जी, अब पंजाब के बाद कराची में भी यंग डॉक्टर्स जो है वो हरकत में आ गए और उन्होंने 1 हफ्ता कबल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुतालबात रखे थे हुकूमत से, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। और 2 रोज़ के लिए उन्होंने आज इब्तदाई तौर पर OPDs बंद की है। आज और कल OPDs बंद रहेंगी। इस OPD बंद होने के नतीजे में मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। एम्बुलेंसेज में जो मरीज़ आए थे, जो व्हील चेयर्स पर मरीज़ आए थे, वो बिल्कुल बाहर जो है OPD के बाहर उनका रश लगता जा रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई उन्हें जो है मालूमात फराहम करने को तैयार नहीं है कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ अपना मुद्दा बयान करें। दूसरी तरफ यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्होंने हुकूमत को ये बावर कराया था, अपने डॉक्टर्स ऑफ डिमांड्स पेश किए थे, जिसमें कहा गया था कि पंजाब की तर्ज पर इन्हें हेल्थ अलाउंस दिया जाए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हाउस ऑफिसर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, इनके जो दीगर अलाउंसेज है वो पंजाब के बराबर किए जाएँ। जबकि इनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से कोई हमसे रब्ता नहीं किया गया, जिसके बाद मजबूरन इन्होंने इकदाम उठाया, इंतहाई इकदाम उठाया, जिसके बाद जो है 2 रोज़ के लिए OPD बंद कर दी गई। आज पहला रोज़ है। सिंध भर के अस्पताल है, जिना अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, बच्चों के अस्पताल हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जबकि अंदरून सिंध के जितने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो बंद कर दिए गए, उनकी OPD बंद कर दी गई। और पूरे सिंध में इस वक्त यही हाल है। कल से डॉक्टर जो है वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। आज OPDs खुलते ही इन्होंने OPDs बंद कर दिए। मरीज़ों का बेपनाह जो है अस्पतालों में OPDs के बाहर रश देखा जा रहा है। जी अच्छा हामिदुर रहमान, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि अभी डॉक्टर्स ने पहले 1 हफ्ते का वक्त दिया, अब इब्तदाई तौर पर OPD बंद की गई, उसके बाद ये धमकी दी गई कि इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स में भी हड़ताल कर देंगे। तो सूरत हाल तो इस तरह से मजीद ख़राब हो जाएगी। क्या हिकमत अमली नज़र आ रही है महकमा सेहत की, हुकूमत की?
जी, सिंध में जो है ये यंग डॉक्टर्स जो हैं पे दर पे इनकी मुख्तलिफ हड़तालें होती रही हैं, जिसमें इनका मुतालबा यही था कि इनके जो अलाउंसेस हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, इनकी जो मराहत हैं वो पंजाब के डॉक्टरों के बराबर की जाए। पंजाब में डॉक्टरों को इनसे कई गुना ज़्यादा जो है तनख्वाहें दी जाती हैं। यहाँ के हाउस ऑफिसर हो, यहाँ के PGs हों, उनकी तनख्वाहें जो पंजाब के डॉक्टर्स हैं इनके मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर इन्होंने एहतजाज किया। बाद में इनके सिंध महकमा सेहत से मुज़ाकरात होते हैं, जिसमें इनको जो है वो यकीन दहानी करवाई जाती है, जिसके बाद इनकी तनख्वाहें दोबारा उसी स्केल पर रहती हैं, इनकी तरक्की नहीं होती, जिसके बाद ये मजबूरन आज इन्होंने दोबारा जो है हड़ताल की है। जिसके बाद इनका कहना है 2 रोज़ के लिए फिलवक्त ये हड़ताल है, जिसके बाद ये मजबूर होंगे OPD, मजबूर होंगे एमरजेंसीज और दीगर जो शोबाजात हैं उनको बंद करने पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिदुर रहमान, आपने तफसीलन अपडेट किया। अहम खबर दें आपको, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। एडवोकेट लतीफ खोसा ने फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त तैयार की। FIA बैंकिंग कोर्ट में हतमी चालान दाखिल करने में नाकाम रहा। दरख्वास्त में यह कहा गया है, चाहते थे कि मामला साफ शफाफ अंदाज से मंतकी अंजाम तक पहुंचे। FIA तमाम इदारों की मदद के बावजूद कोई ठोस शवाहिद तलाश ना कर सका। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला किया है। इसमें ये दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि FIA बैंकिंग कोर्ट में हतमी चालान दाखिल करने में नाकाम रहा है। चाहते थे कि मामला साफ शफाफ अंदाज से मंतकी अंजाम तक पहुंचे। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल कमाल पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, कहिएगा दरख्वास्त में मजीद क्या कहा गया है? है कि GIT जो कायम की गई थी जाली बैंक अकाउंट्स की तफ्तीश के लिए, वो कोई काबिल कबूल शवाहिद जो हैं वो पेश नहीं कर सकी। लतीफ खोसा की जानिब से ये दायर की गई है और लतीफ खोसा साहब ने ये कहा है कि मेरे मौक्कल को सुने बगैर फैसला कर दिया गया और कोई भी इस तरह ऐसी शहादत नहीं है जो मेरे मौक्किलान को कसूरवार ठहराती हो। बैंकिंग कोर्ट में अभी तक चालान पेश नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा है कि अदालत जो है वो अपने हुक्म पर नजरसानी करे और जो हुक्म जारी किया गया था नैब को तफ्तीश के लिए जो रेफरेंसेस फाइल करने का कहा गया था, इस पर नजरसानी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल कमाल पाशा। अब आपको बताएं कि MKM पाकिस्तान का अंदरूनी तनाज़ा फिर अदालत पहुंच गया है। फारूक सत्तार ने पार्टी रुकनियत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में ये कहा गया कि रुकनियत खारिज करने के ज़ाब्तों को पूरा नहीं किया गया, जिस पर MKM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने यह जवाब दिया कि फारूक सत्तार MKM पाकिस्तान में वापस आ जाएं। अगर वो समझते हैं कुछ खराबी है तो दुरुस्त किया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज लियाकत राना से। लियाकत राना, जो इस वक्त MKM के दीगर रहनुमा हैं वो तो ऑफर कर रहे हैं रऊफ सिद्दीकी समेत फारूक सत्तार को कि वो वापस आ जाएं, लेकिन वो अदालत जा पहुंचे। देखें, जो रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार को MKM में वापस आने की दावत दे रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, उन्हीं रहनुमाओं ने एक रेजोल्यूशन के जरिए डॉक्टर फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनियत खारिज की है, जिसके खिलाफ आज डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ एक रैली की सूरत में दर्जनों कारकुन हैं, शाहिद पाशा और दीगर रहनुमाओं के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं। कारकुन अभी भी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, कमर नवीद जमील और दीगर को फरीक बनाते हुए आईनी दरखास्त दायर की है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि MKM बहादराबाद ने जो डॉक्टर फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनियत खारिज की है MKM की, वो जो ज़ाब्ते हैं उनको पूरा नहीं किया गया। जो MKM के जो रेजोल्यूशन पास की गई है उसमें भी तमाम लोग 2/3 अक्सरियत के साइन होने चाहिए, लेकिन 2/3 अक्सरियत के साइन ना होने के बावजूद एक फेक जो जाली रेजोल्यूशन बनाकर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई, जिसके बुनियाद बनाकर उनकी रुकनियत को खारिज किया गया। लिहाजा ये जो MKM बहादराबाद ने इकदाम किया, इसको कालअदम करार दिया जाए। तो डॉक्टर फारूक सत्तार अपने वकला के हमरा इस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दरखास्त की परमिशन मिल सके ताकि फौरी तौर पर समाअत भी हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत राना आपका। एक और अहम खबर दें आपको, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ गुज़श्ता कई दिनों से आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं, दरख्वास्त में यह कहा गया है। जबकि दरख्वास्त में मजीद ये भी कहा गया कि मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करना तजवीज़ किया है। नवाज शरीफ के वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त 26 जनवरी को दायर की गई है और इसमें यह कहा गया है कि नवाज शरीफ गुज़श्ता कई दिनों से आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं और आज इसी दरख्वास्त जमानत पर समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर कहेगा कब तक समाअत शुरू हो जाएगी? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक करेंगे, दिन 12 बजे नवाज शरीफ की उस दरखास्त पर समाअत करेगा जिसमें नवाज शरीफ की इस्तदा है कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मंजूर की जाए, 7 साल कैद और इसके अलावा जो उन्हें जुर्माने की सजा सुनाई गई थी वो मुअत्तल करके उनको जमानत पर रिहा किया जाए। नवाज शरीफ की इस्तदा है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत है, लिहाजा नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की जाए। इससे कबल भी उनकी जमानत की दरखास्त थी जिसमें सजा मुअत्तली की भी इस्तदा की गई थी। वो दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने हफ्ते के रोज नई दरखास्त दायर की और उसमें इस्तदा की कि मेडिकल ग्राउंड्स पर अब मुझे जमानत दी जाए। इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जो आज दिन 12 बजे नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत करेगा। दिन 12 बजे समाअत का आगाज हो जाएगा। शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी। अब आपको बताएं कि MKM रहनुमा सुहेल मंसूर ने फिरदौस शमीम, खुर्रमशेर जमान और वजीर आजम इमरान खान को सिलेक्टेड करार दे दिया। कहा कि हुकूमत को सोचना चाहिए, वो हमारे साथ वोटों पर खड़ी है। वसीम अख्तर अवाम के वोट से आए हैं। सुहेल मंसूर ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जनाब शमीम साहब को जो MPA PTI के कराची से इलेक्ट हुए हैं और खुर्रमशेर जमान साहब जो MPA कराची से इलेक्ट हुए हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो कराची के मैंडेट पे नहीं आए बल्कि वो सिलेक्टेड हैं और उनके PM भी सिलेक्टेड हैं। कराची के मैंडेट के ऊपर बात करने वाले जो हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वसीम अख्तर भाई जो है मेयर कराची, वो इलेक्टेड वोट से आए हैं, उनको कौम ने वोट डाल के सेलेक्ट किया है। उनके ऊपर इस किस्म की बातें उठाना और इस किस्म की चीज़ें करना तो ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हमारे वोटों पे बैठे हुए हैं। 7 वोटों के ऊपर वो इलेक्शन जीत के अगर फेडरल पे बैठ गए तो वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अफसोसनाक खबर दें आपको सवाबी से, जहां UC सोढेर सलो में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर जबकि एक जख्मी हो गया। जहां बहक अफराद में माँ, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। जख्मी और लाशें मलबे से निकाल ली गई हैं। सवाबी का इलाका है UC सोढेर सलो, जहां पर घर की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 4 अफराद बताए जा रहे हैं जो कि जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। जाँ बहक अफराद में माँ, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। जख्मी और लाशें मलबे तले से निकाल ली गई हैं। आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का, जिन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी तब्दील कर ली। भारत में इंतखाबात के बाद एक बार फिर मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे। गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर सदर ट्रंप पाकिस्तान के मुतरफ हैं। उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली कर दी है। ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान में मुलाकात भी मुतवक्के है, ताहम इसके लिए अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के नताइज का इंतज़ार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने हिंदुस्तान के हवाले से कहा कि भारत में इंतखाबात के बाद राहुल गांधी की हुकूमत बने या मोदी की, पाकिस्तान के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं।